दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे बड़ी खबर है। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी के लिए नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बीपीएससी टीआरई 3.0 की आंसर की का वेट था, तो उसको लेकर के अभी यहाँ पे हम लोग सब कुछ डिटेल में देखेंगे। साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो जरूरी दस्तावेज, इसको लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, तो जो चेकलिस्ट है यहाँ की ऑफिशियल हम लोग उससे चेक करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे आपकी जो आंसर की है वो जारी होने की जो आप देख भी पा रहे होंगे, टीआरई 3 प्रोविजनल आंसर की कल से जारी होगी और आपत्ति की जो डेट दी गई है दोस्तों 5 से 10 दिन का समय दिया गया है। देख सकते हैं तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का प्रोविजनल आंसर की मंगलवार से जारी की जाएगी। अगले 2-3 दिनों में सभी चारों शिक्षक श्रेणियों प्राथमिक, माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक का प्रोविजनल आंसर की जारी कर जाएगी। इसके साथ ही इन सभी पर आपत्ति भी मांगी जाएगी और इसके लिए 5 से 10 दिन तक का समय दिया जाएगा। उसके बाद विशेषज्ञ समिति द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा दी गई आपत्ति पर विचार करने के बाद और सहमत होने पर उसके अनुरूप उत्तर के विकल्पों में संशोधन के बाद द्वितीयक प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसा कि आपका जो ओएमआर शीट है वो जारी हुआ, उसके बाद आपने जो रिस्पॉन्स शीट में मिस्टेक था उसको लेकर के जो अभी करेक्शन होना बाकी था, ये था कि आंसर की के साथ ही जो है आपका रिस्पॉन्स शीट फिर से ओएमआर शीट सभी का जारी होगा। बट जो है आप देख सकते हैं कि ओएमआर शीट से रिलेटेड इसमें कोई न्यूज़ है जब नहीं है, जबकि आंसर की आपकी जो 25 अगस्त को जारी होनी थी, फिर 27 अगस्त की डेट दी गई और आज आप देख भी पा रहे होंगे 5 से जो जारी होगी सभी की एक साथ जारी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआरटी की या फिर 6 to 8 की, इस तरह से चाहे आपने पीआरटी दिया हो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी की एक साथ जारी होगी। साथ ही दोस्तों उसके बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट भी जारी हो जाएगी। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट को लेकर के जैसा दोस्तों जो करेक्शन का टाइम दिया गया है, जो जिस नोटिस के माध्यम से मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था कि 23 तक उसका करेक्शन करना है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। यानी आप सितंबर के लास्ट वीक में समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है टीआरई 3.0 का देखने को मिलेगा। और यही जो है आपत्ति, यानी जो ये आपके आंसर की आएगी, अगर आप उस पर आपत्ति करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन सही है बट इन्होंने आयोग की तरफ से ये आंसर सही बताया गया है, तो आप उस पर जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वो आपका जो जिस क्वेश्चन पर आपने चैलेंज किया है वो सही पाया जाता है, तो फिर से जो है रिवाइज यानी फाइनल आंसर की फिर से इनकी तरफ से जारी की जाएगी। इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया है। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग डीवी की बात कर लें, चेकलिस्ट को लेकर के, तो क्या क्या जरूरी दस्तावेज हैं ये जानना आपको बेहद जरूरी है। चाहे आप बिहार के स्टूडेंट हो या फिर अदर स्टेट स्टूडेंट हो, तो ये ऑफिशियली है, आप इसको देख सकते हैं और ये सारी चीजें जो है आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि बिना अगर इसके आप नहीं जाते हैं तो एक एक चीज की वजह से जो है आप बाहर हो जाएंगे। जैसा कि आप टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 के जो शिक्षक हैं उनको देख रहे होंगे कि डेली नोटिस जारी हो रही है और उनको बाहर किया जा रहा है, तो आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखिएगा, देख सकते हैं। चाहे आप जिस भी वर्ग से हो, चाहे पीआरटी के हो, 6 to 8 के हो, 9 to 10 के हो, 11 to 12 के हो, सभी के लिए है ये। यहाँ पे आधार, पैन कार्ड, लाइसेंस, इसमें से दोस्तों आपका जरूरी कोई एक होना चाहिए और आधार पैन तो आपका साथ में होना चाहिए, दोनों ये लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास होता है, तो ये जरूरी है। मेन इसमें आधार भी है, क्योंकि यहाँ पे आपका ओटीपी जाता है, जिस नंबर से लिंक होगा उस नंबर पर जो है ओटीपी जाता है, तो वो आपका जो नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उसको भी आपको साथ रखना है, वहां पे लेके जाना है। दूसरा दोस्तों आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जाति, एनसीएलसी, ईडब्ल्यूएस ये आपका होना चाहिए। ये तो आपका बिहार वालों के लिए, अदर स्टेट के लिए ये नहीं है। निवास प्रमाण पत्र भी बिहार के लिए, अदर स्टेट के लिए नहीं है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखें कि बहुत से अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के हैं, चाहे यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों, झारखंड के हों, अदर स्टेट बिहार के अलावा किसी भी स्टेट के हैं, तो उन्होंने बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फेक अपना जो है डॉक्यूमेंट, फेक सर्टिफिकेट बना करके वहां पे जो निवास बनवाए हैं, इस तरह से चीजें रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए उन अभ्यर्थियों को भी जो है बाहर किया जा रहा है। बहुत बारीकी से चीजें चेक की जा रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र, यहाँ पे सीटेट, बीटेट पेपर फर्स्ट एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए आपने बिहार से हैं, आपने बीटेट लगाया है, तो आपका बीटेट का प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप बिहार से नहीं है, अदर स्टेट से हैं, अगर आपने सीटेट का प्रमाण पत्र लगाया है, पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड, तो वो आपका होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों बिहार एसटीटी पेपर फर्स्ट एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र 9 to 10 और 11 to 12 के लिए, जैसा कि अगर आप देखें तो इसमें अप्लाई के लिए आपका एसटीटी का पेपर फर्स्ट और एसटीटी का पेपर सेकंड जो है होना चाहिए, तो उसके वो आपका प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए। ये चाहे आप बिहार के स्टूडेंट हो या फिर अदर स्टेट के, आपके लिए जरूरी है। बिहार एसटीटी पेपर सेकंड एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र 11वां देख पा रहे दस्तावेज प्रमाण पत्र, वहीं 12 पे जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 13 है शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र।
आगे जो है दोस्तों यहाँ पे अगला जो देख पा रहे होंगे, शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। 15 पे आप देख पा रहे होंगे शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। बीएड एमएड डीएलएड वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। अगर आपने बीएड कर रखा हो या फिर डीएलएड कर रखा हो उसका जो है प्रमाण पत्र। 17वें नंबर पे देख पा रहे होंगे शैक्षणिक योग्यता 9 से 10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता 9 से 10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। बीए और यहाँ पे बीएससी जो भी आपने कर रखा है, यहाँ पे 9 से 10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। बीएड एमएड बीए बीएससी इन सभी का जो है प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये सभी आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने हाई स्कूल क्लास 10th का आपका जो सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा, आपका 12th का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन का होगा, ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट, डिग्री जो भी है आपकी, उसके बाद दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर जैसे जो 9 to 10th 11 to 12th वाले जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना मास्टर की डिग्री जो पीजी की डिग्री है उनकी, वो उनका, और अगर उनके पास जैसे जो डीएलएड वाले हैं इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड बीएड कर रखा है तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों आपने सीटेट या बीटेट से अप्लाई किया है तो उसका जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। अब ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या है जो है हमारा सर्टिफिकेट अगर बाद में मिला है तो क्या जो वो वैलिड होगा, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दोस्तों देखिए जो डेट दी गई है इसमें वो ऑफिशियल डेट भी दी गई है, आपकी फरवरी में डेट दी गई। जैसा कि जब आपका नोटिफिकेशन आया था उसकी फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट थी ना, उससे पहले का अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तैयार है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आपका रिजल्ट भी उससे पहले आया, भले ही आपको सर्टिफिकेट बाद में मिली होगी, आपकी मार्कशीट बाद में मिली होगी, आपका रिजल्ट उससे पहले होना चाहिए, उस डेट से पहले होना चाहिए। चाहे आपके कॉलेज में भले ही आपकी सर्टिफिकेट नहीं आई है, मार्कशीट नहीं आई है, उस टाइम नहीं आई थी, अब आई होगी। ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थियों के इस तरह के कमेंट आए कि मैम मेरी जो है अभी 1 महीने पहले मिली है, 2 महीने पहले मिली है, तो जब भी मिली होगी उस डेट के बाद से तो वो वैलिड होगी। उस डेट के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, चाहे आपने बीएड कर रखा हो या फिर डीएलएड कर रखा हो या फिर आपने सीटेट एसटीटी जो भी होगा, आपका उस डेट से पहले होना चाहिए। बाकी आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट या जो भी है किसी भी चीज़ का, तो उसके बाद अगर आती है, उस डेट के बाद आपके कॉलेज से मिलती है, तो उससे कोई इशू नहीं होगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड, चाहे आपने बीएड कर रखा हो, डीएलएड कर रखा हो, जिस वर्ग से भी हो, मैंने पूरी जानकारी दे दी है। चेकलिस्ट ये ऑफिशियल है, ये इसमें आप पूरा भरोसा रख सकते हैं। ये सब कुछ जो भी दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगा वो ऑफिशियल मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा, इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।